Hello guys, welcome back to my channel. Today I will start tense topic. You know, tense is the root of completely English. If we don't know tenses, then we can't learn English, and we can't read and we can't learn the other rules of English. So let's start. फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी टेंस मतलब क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है टेंस मीन्स? काल। ठीक है, काल मतलब समय जैसे कि जो चल रहा होता है, जो जा चुका है, उसको क्या बोलते हैं? काल और समय। इसको जो समय होता है हमारा, इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये होता है हमारा वर्तमान और टेंस मीन्स काल। ठीक है, उसके बाद होता है पास्ट मीन्स होता है भूत और टेंस मीन्स काल। ठीक है, आगे देखिए, ये है फ्यूचर क्या होता है? भविष्य और टेंस का मतलब काल। ठीक है, तो ये मैंने तीनों जो आपके टेंसेस हैं, किसको क्या बोला जाता है, वो मैंने आपको बताए हैं। अब आप सोचेंगे कि पहले तो पास्ट आता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, लेकिन मैंने प्रेजेंट को ही आगे क्यों रखा है? क्योंकि प्रेजेंट जो होता है वो सबसे बेस्ट समझा जाता है। इसका मतलब अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा रहता है तो हमारा पास्ट भी अच्छा जाता है और हमारा आने वाला फ्यूचर भी अच्छा ही होता है। इसीलिए सभी से यही कहना है मेरा कि अपना प्रेजेंट है उसको बेस्ट बनाइए। तो देखिए, जो प्रेजेंट है ये सारे ही टेंसेस हैं, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 पार्ट्स मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस मान लीजिए ये दादा है और इस दादा के बेटे हैं ये। तो इस कैसे हैं ये? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। गॉट इट? देन थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये 4 मैंने पार्ट्स आपके लिख दिए हैं। तो ये याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि प्रेजेंट तो आपको लर्न है ही, बट आपको उसके बाद इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लर्न करना। इट मीन्स सामने तो दादा का नाम लिखा हुआ है और इनके जो बेटे हैं ये क्या बन जाते हैं? इसके इंडेफिनिट, दूसरे नंबर का है कॉन्टिन्यूस और तीसरे नंबर का परफेक्ट और चौथे नंबर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये सोचेंगे कि भाई ये इंडेफिनिट ही क्यों बोला जाता है इसको? कि ये डेफिनेट होता है। ठीक है, इंडेफिनिट का क्या मतलब है? डेफिनिट होता है एकदम से। कॉन्टिन्यूस मतलब जो क्रिया हमारी चल रही होती है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। परफेक्ट क्या है? कि ये जो बोला है, जो रूल्स इसका है वो परफेक्ट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? कि इसमें परफेक्ट ये भी इंक्लूड रहता है और कॉन्टिन्यूस के भी कुछ रूल्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए 4th नंबर पे क्या बन जाता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए आगे, नेक्स्ट पास्ट है। पास्ट के भी 4 पार्ट्स मैंने आपको बताएं कि 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से ये होता है, कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब 4th नंबर पे क्या आएगा आप बताइए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे हैं। और इनको याद करने का बड़ी ही अच्छा सा आसान सा मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब तक आप कम से भी कम 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आउट ऑफ 12th इवन काफ़ी बड़े हो जाते हैं, टीचिंग भी करने लगते हैं, स्टार्टिंग भी करते हैं, लेकिन जो कंप्लीटली रूप से वो नहीं सीख पाते हैं कि टेंस आखिर कैसे होते हैं, क्या होता है,
पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं, तो मैं पूरी तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। उसी तरह से फ्यूचर होता है, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स जैसे कि ये होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। क्या मैं देखिए इसमें लिखने की ज़रूरत है क्या, फिर भी मैं लिख देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पास्ट वाला ही मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट लिखा था, तो यहाँ पे हम फ्यूचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्यूचर। ये पास्ट भी रहेगा, ऐसा ना सोचे कि मैंने पास्ट को रफ कर दिया तो पास्ट नहीं है, पास्ट भी है, बट 3rd नंबर पे यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? फ्यूचर। और थोड़ा सा रफ कर देती हूँ इसको ऐसे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, एंड लास्ट में क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो प्लीज़ इसकी मेरी जो छोटा लेवल है इस पे ना जाएं कि भाई ये छोटे लेवल से पढ़ा रही हैं इसीलिए कोई इम्पोर्टेंस ना दे। मैं जो पढ़ा रही हूँ या कोई भी बंदा है अगर आपको पढ़ा रहा है, बेसिक से पढ़ा रहा है और बिल्कुल खुल के वो आपको समझा रहा है सब कुछ, तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो आई होप सो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।